Students, welcome to Saran classes. Standard 10th, second chapter polynomial. बच्चों, polynomial क्या होता है इसको हम अलग इस तरह से करके देखते हैं. Polynomials. Poly means ये ग्रीक वर्ड है. Many. Nomials means terms. अब terms क्या होते हैं ये मैं आगे चल के बताऊंगा. पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुत सी टर्म जिसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बहुत सी टर्म होंगी वो होगा पॉलिनोमियल्स. अब इसमें अगर एक टर्म है एक्स स्क्वायर या 5x स्क्वायर, ये वन टर्म है, इसको हम कहेंगे मोनोमियल. और अगर टू टर्म है बच्चों ये होती है टर्म. ये वन टर्म हो गई और ये टू टर्म हो गई. टू टर्म है तो बायोनोमियल. बायोनोमियल. फिर इसकी अगर थ्री टर्म है, वन टू थ्री टर्म, तो अगर थ्री टर्म है तो ये ट्राइनोमियल. इसके बाद जितने भी टर्म हैं हम उनको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहते हैं. इन सब को पॉलिनोमियल कहेंगे. यहां तक तो हमने नेम दे दिया, इसके बाद नेम देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती. तो हम जो है वो इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे सभी को. अब एक और तरह से हम पॉलिनोमियल देख सकते हैं. एक वर्ड है डिग्री. बच्चों डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन. देखो -3x³ प्लस 4x³ -5x7 प्लस 4. अब इसमें आप देखो डिग्री क्या है इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें? 7. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 7 होगी. तो हम पॉलिनोमियल्स को इस तरह भी देख सकते हैं. अगर डिग्री जो है वो 1 है, डिग्री 1 है, जैसे x + 5, ये डिग्री 1 है, तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा. लीनियर पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के बेस पे भी हम देख सकते हैं. डिग्री 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फिर डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा x³ प्लस 3x² प्लस 2. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है. तो हम इस तरह भी देख सकते हैं. एक पॉलिनोमियल जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं. जैसे ये तो वन वेरिएबल है, ये तो वन वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है इसमें. लेकिन ये x² प्लस t² t³ प्लस y², ये अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं. वन वेरिएबल हो सकते हैं, टू वेरिएबल हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल हो सकते हैं, मैनी वेरिएबल हो सकते हैं. तो एक तो ये था. अब मैं बात करूंगा व्हाट इज पॉलिनोमियल. ये तो पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए, इस तरह से हम पॉलिनोमियल देख सकते हैं. अब है कि पॉलिनोमियल जो है वो कौन से हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल और यस और नो आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है. देखो पॉलिनोमियल जो है उसकी पावर x² माइनस 2x प्लस 5, ये डिग्री या पावर जो है ये इंटीजर होना चाहिए. इसमें केवल इंटीजर होना चाहिए. तो इंटीजर मींस ओनली पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. ये पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. अब इसमें देखो अगर ये
2 ले लें या कोई भी पावर ले लें, +3x -7, अब ये जो है पोलिनोमियल नहीं है। इसमें इंक्लूड 0, मतलब 0 जो है वो भी पावर हो सकती है। देखो ये x की 2 है, ये x 1 है, ये x की पावर 0 है, तो इसमें माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका इस तरह से है कोई भी 18√x +3, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है इसमें 1/2, तो ये इंटीजर ही नहीं है। इंटीजर ही नहीं है तो क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब देखो, अगर किसी की पावर a की पावर a +2, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम कहेंगे ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है यानी कि 0, 1, 2, 3 ये होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था कि कौन से मतलब पोलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो विद 0, तो वो क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। और ये 1 वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है, मैनी वेरिएबल में हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों में ये लेता हूं कि अगर कोई भी जैसे इस तरह से आ जाता है √3y² -2.5y +2, अगर ये इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल है, आप सोचोगे कि ये माइनस में है, तो ये ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपने वेरिएबल की पावर को ध्यान में देना है, वेरिएबल की पावर को ध्यान में देना है। अब मैं एक जो है ना कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 10x², कोई भी एग्जांपल लिया, 10x² -3x +5, कोई भी पोलिनोमियल। इसमें देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये इसका कांस्टेंट पार्ट है। क्या है बच्चों? कांस्टेंट पार्ट। ये कांस्टेंट पार्ट है, इसका ये कांस्टेंट पार्ट है, ये वेरिएबल है, और इसका ये कांस्टेंट पार्ट है, और इसका वेरिएबल क्या है, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 = 1 होता है, तो 5 × 1 क्या हुआ, 5। तो अब देखो इसमें ये जो 10 है ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये 10 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहां इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x = -3, और जब ये 0 होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, और ये इसमें ही होता है, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो बच्चों ये था पोलिनोमियल जिसके पार्ट अलग अलग मैंने बताए। अब है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल ऑफ x, मैं एक वेरिएबल लेता हूं, पोलिनोमियल ऑफ x x² -7x +5। अब इस पोलिनोमियल की वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले ली x की, मान लो मैंने वैल्यू ली 2, लेट x = 2, तो मैं वैल्यू 2 भरूंगा इसमें, तो 2 की पावर 2 -7 × 2 +5। अब देखो 2 2 4 -14 +5 9, ये प्लस के हो गए दोनों, 9 - 14, ये -5 आया। तो देखो ये जो है ये क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। इसी तरह से हम और भी पोलिनोमियल ले सकते हैं। अब मैं एक पोलिनोमियल इस तरह से लेता हूं, x² -3x
प्लस 4। अब देखो ये इसकी वैल्यू अगर हम भरें, लेट x इक्वल टू 1 भरें या -1 भरें, 1 पुट करें, 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4, 5 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आई पॉलिनोमियल की 2। अब देखो हम जो है ना इसकी वैल्यू लेते हैं -1, x इक्वल टू -1 लें तो क्या आएगा, ये प्लस का 1 प्लस 3 प्लस 4, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए, तो 1 3 4 4 8, तो ये जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। इसके बाद है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, मान लो ये ले लिया, इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, जीरोस का मतलब उसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से ले लें, मान लो हम ले लेते हैं 3 और 5 ले ली, दो फैक्टर, माइनस का 5 और प्लस का 3, -5 प्लस 3 -2 हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 15 ले लेता हूं, मान लिया ये मैं चेंज कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं, मुझे पता है इसकी वैल्यू एक 5 है, तो 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 -15, 5 5 से 25 -10 -15, 25 -15 और 10 कितना हो गया 25, ये जीरो आ गया, ये होता है जीरोस, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। लेकिन x की वैल्यू देखो हमेशा से याद रखना, जिसकी डिग्री 2 है तो जीरोस उसके 2 होंगे, आंसर उसके 2 होंगे, और लीनियर है यानी डिग्री 1 है तो उसके आंसर 1 होगा, और अगर क्यूबिक है डिग्री 3 है तो उसके जीरोस 3 होंगे, अगर 4 है डिग्री तो 4 आंसर होंगे, उसके 4 जीरोस होंगे। तो यहां कितने जीरोस होंगे 2, एक जीरोस मैंने फाइंड कर दिया, दूसरा जीरोस और देखूं तो इसमें एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं, 3 वैल्यू पुट किया, -2 इंटू 3 -15, 3 3 जा 9 6 -15। अब देखो कितना है ये 9 -21, तो ये -12, ये इसका जीरो नहीं है, ये इसका जीरो नहीं है, तो -3 लेके देखते हैं। अब -3 लिया तो कितना आया, ये प्लस का 9, ये 6 और -15, तो ये आपका 15 -15 यानी कि जीरोस, तो ये -3 जो है वो इसका जीरोस है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, जो इसका जीरोस है। अब बच्चों एक मैं ये एक चीज और बताता हूं, मान लो -3x इस तरह से है, तो इसमें ये जो होता है ये लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं इसको, लीडिंग कोफिशिएंट, ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है, जो फर्स्ट होता है, पहला होता है। और अब इसमें मैं लास्ट में ये बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, 3x स्क्वायर -5x प्लस 7x की 4 -3x की 7, जो भी ले लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है कि जो बड़ी डिग्री है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको एक्सप्रेशन को, तो बड़ी डिग्री उसको पहले लिखेंगे 3x की 7, इसके बाद क्या होगा ये प्लस 7x की 4, फिर ये प्लस 3x की 2 और फिर -5x, फिर अगर मान लो आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो वो भी लिख देंगे। तो ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो मैंने पॉलिनोमियल के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम करेंगे। थैंक यू।